वार्ड क्रमांक 14 में मूलभूत सुविधा व विकास कार्य को लेकर पिछले दिनों वार्ड पार्षद व पार्षद प्रतिनिधि वार्ड वासियों के साथ धरने पर बैठे थे। धरना प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों द्वारा 7 दिवस में कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आश्वासन के 20 दिन गुजर जाने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं होने पर नाराज वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने अनशन की चेतावनी दी है। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र राणावत ने इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी को एक पत्र देकर 10 दिवस में कार्य प्रारंभ कराने की मांग की है और यदि 10 दिवस में कार्य प्रारंभ नहीं होता है तो वे अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। सर्वप्रथम तो दीपक भैया आपके इस बालाजी चैनल के माध्यम से इस नागदा शहर के मुझे लगता है कि यहाँ की पॉपुलेशन आज अगर जनगणना हो तो 1.5 लाख के आसपास इस नागदा शहर में लोग निवासरत हैं। 36 वार्डों में सबसे चर्चित वार्ड मेरा रहा वार्ड क्रमांक 14 श्री राम कॉलोनी। समय समय पे इस वार्ड की जो जेन्युइन मांग है, जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, उनको मैं हमेशा एक जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि होने के नाते उठाता रहा। विषय हमेशा आप लोगों ने जो एक सत्यमेव जयते की एक लाइन है, उस लाइन पर आपने काम किया। आपने जो बातें थी वो जनता को दिखाई, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपकी मीडिया के माध्यम से। मामला जो वार्ड क्रमांक 14 का हमेशा आता है कि नाली निर्माण कार्य, सीसी कंक्रीट रोड, स्पीड ब्रेकर, उस विषय में हमने आज से ठीक 20 रोज पहले एक धरना प्रदर्शन भी किया था और धरना प्रदर्शन में संबंधित अधिकारी कर्मचारी ने हमें ये आश्वस्त किया था कि 7 दिवस के भीतर श्री राम कॉलोनी की सारी समस्याओं को हम शूट आउट कर देंगे, आप कृपया धरने से उठ जाइए। उनकी बात को मान रखते हुए, मैंने वरिष्ठ अधिकारियों की बात को मान रखते हुए हम लोगों ने उस धरने को समाप्त किया था। क्षणिक धरना था हमारा और आज ठीक उस बात को 22 दिन हो गए। मैंने माननीय एसडीएम साहब को भी ये पुनः निवेदन किया है कि साहब मैंने ये एक लेटर दिया था उस समय भी और आज फिर एक लेटर दे रहा हूँ आपको। मैं आज से ठीक 10 दिन दे रहा हूँ। यदि आप 10 दिन के भीतर वार्ड क्रमांक 14 की नाली निर्माण कार्य, स्पीड ब्रेकर, लाइट और सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तो मैं अकेला संपूर्ण श्री राम कॉलोनी के आशीर्वाददाताओं की तरफ से उसी चौराहे पर अनशन पर बैठूंगा। अनशन पर बैठने पर यदि मुझे कुछ होता है या इसमें कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी मेरी बड़ी बहन नगर पालिका अध्यक्ष महोदया की होगी, नागदा के अधिकारियों की होगी, क्योंकि मैंने पिछले 2 वर्षों से अपनी बात को तमाम ऐसे दरवाजे हैं, तमाम ऐसी चौखट है जिस पर जा के मैंने ये बताया है कि शासन प्रशासन, हमारे नागदा के सारे वरिष्ठ लोग ये कहते हैं, नेता ये कहते हैं कि हमें अंतिम छोर पे बैठे उस व्यक्ति का काम करना है। क्या आप मुझे बताइए कि वो जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके नाली निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए? क्या आप मुझे बताइए कि स्पीड ब्रेकर श्री राम कॉलोनी चौराहे पर नहीं लगाने चाहिए? क्या आप मुझे बताइए कि इन मूलभूत सुविधाओं को देना हमारा दायित्व नहीं है? अरे हमारा दायित्व है और हम कोई उन पर एहसान नहीं कर रहे। हम जनता से टैक्स के रूप में समय समय पर पैसा लेते हैं और ये हमारा मूलभूत अधिकार भी है कि हमें उनको वो सारी व्यवस्था, सारी चीज़ें मुहैया कराना है। मैं पुनः आपकी मीडिया के माध्यम से माननीय एसडीएम महोदय, माननीय सीएमओ साहब और नगर पालिका अध्यक्ष मेरी बड़ी बहन संतोष ओपी गहलोत से ये विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि बहन, वो आपके अपने परिवार के लोग हैं, आपके अपनी निजी समाज के लोग और मेरे अपने सारे आशीर्वाददाता है। उनके लिए यदि अब मुझे अमरण अनशन पर बैठना पड़ा तो मैं आपको 10 दिन का समय दे रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि मेरी पार्टी की छवि और नगर पालिका का नाम खराब नहीं हो, धूलमिल नहीं हो, तो आप इन कामों को शीघ्र करा दीजिएगा, अन्यथा फिर आप भी स्वतंत्र है और मैं इन आशीर्वादों के साथ में वहां पर अनशन पर बैठूंगा। मैं नागदा की जनता से एक विनम्र निवेदन करूंगा आज कि जो सत्यमेव जयते, जो न्याय की लड़ाई होती है, आपसे आशा अपेक्षा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यदि मुझे अनशन पर बैठना पड़े तो उसमें आप मेरा सहयोग करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें।